हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ़ माय व्यूअर्स। आई होप सबका ईयर काफ़ी अच्छा और पीसफुल हो। ये मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से डाउट्स क्लियर करा पाऊँ, ये चैप्टर समझा पाऊँ। सो सेट्स काफ़ी इजी एंड स्मॉल टॉपिक्स का चैप्टर है। हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आई एम मुस्कान सलमानी, वेलकम टू माई चैनल मैथ्स टेक। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ठीक है, तो हमारे टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेट्स इंट्रोडक्शन, सम कॉमनली यूज्ड सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये मैंने जस्ट अभी 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 तक के ही टॉपिक्स लिए इतना ही हम करेंगे। इसके बाद इन टॉपिक्स से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम जस्ट थोड़ा ही करेंगे, इन टॉपिक्स को करेंगे, इससे रिलेटेड 1 और 2 हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ सेट इज़ टू हाउस अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो हमें इसमें कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ध्यान में रखना है। देखो, रिलेटेड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मेन चीज़ है इसमें। अगर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होगा तभी वो सेट्स होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। दे आर इम्पोर्टेंट एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स बिकॉज एवरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स यूजेज और रेफर्स टू सेट्स इन सम वे। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। देखो, जो थ्रू आउट द कैलकुलस है, हमें इनका जिक्र, जब उसमें भी हम इनका जिक्र करेंगे, प्रोबेबिलिटी है, रिलेशन फंक्शंस है, उसमें भी ये काफ़ी हद तक यूज़ होंगे, तो इनको हमें अच्छे से करना है। ठीक है, और आगे 12th क्लास में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आते रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, सेट इज़ वेल डिफाइंड, इसे वेल डिफाइंड कीवर्ड है इसका। ये वेल डिफाइंड तभी होगा अगर वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। हमें इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि कोई कंडीशन दी है, अगर वो उससे मैच्ड है, कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और सारे रिलेटेड है, तभी वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। मतलब वेल डिफाइंड में मतलब पर्सन टू पर्सन वाली इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने पर्सन 1 से मैंने पूछा है कि इस चीज़ के बारे में कुछ, मतलब एलिमेंट्स या जो मेरे से ऑब्जेक्ट्स पूछे हैं, तो वो पर्सन 2 पर भी सेम होनी चाहिए, वारी नहीं करनी चाहिए उसकी वैल्यू, तभी वो ऐसे हम वेल डिफाइंड वैल्यू बोलेंगे, उसको वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बोलेंगे, तभी वो हमारा वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की वैल्यू लेगा और ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होंगे और इसको हम सेट्स बोलेंगे। तो फिर हमने चलिए एग्जाम्पल लिया है इसका, द आइटम्स यू यूज डेली इन द स्कूल। ठीक है, तो मैंने इसमें नोटबुक्स, पेंसिल, पेन, रूलर, इरेज़र, ये मैंने इसमें सेट में लिए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभी वेल डिफाइन है। अब मैं इस सेट में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर दूँ जो मेरे इस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे। ये जो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेट्स से मैं यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर वो इससे रिलेटेड नहीं होगा कि वो हम यूज़ तो नहीं करते हैं स्कूल में, हमें क्लासरूम में मोस्टली यही सब चीज़ें काम आती है। और भी आते हैं कंपास और एट्सेट्रा, अब वो भी ऐड कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ली मैंने, वैल्यूज़ कम लिए। ठीक है, तो अब पिज़्ज़ा बर्गर ये मत बोलना, देखो कैंटीन में, हमारे कॉलेज कैंटीन में, सॉरी स्कूल कैंटीन में चलता है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए हमारे स्कूल में। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल वेल डिफाइंड सेट का। अब मैं आपको नॉट हम देखेंगे फॉर नॉट अ सेट के लिए, जिससे हमें क्लैरिफिकेशन हो पाए सेट मतलब क्या सेट हैं, सेट के एग्जांपल्स, और नॉट अ सेट के लिए। ठीक है, तो अब हमारे ये 3 एग्जांपल्स देखेंगे हम फॉर नॉट अ सेट। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कलेक्शन ऑफ टॉप मूवीज़ ऑफ 2020। तो अब पर्सन ए के लिए टॉप मूवीज़ को टॉप 5 लगा दो, कुछ भी हो सकती है, उसके लिए कोई सी भी हो सकती है। पर्सन बी के लिए हॉलीवुड की हो सकती है, पर्सन ए के लिए बॉलीवुड की हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसमें वैल्यूज़ वारी करेगी, सेम नहीं होगा, तो इससे वैल्यूज़ चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन, तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो ये क्राइटेरिया फिट नहीं बैठेगा, इसलिए एलिमेंट्स हमारे होंगे, ये मतलब ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ बताएगा। अगर हम किसी पूछे हमारे सेट में वैल्यूज़ अलग अलग जाएंगे, तो ये हमारा सेट नहीं है, ये एग्जाम्पल हमारा सेट के लिए सही नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ बेस्ट डांसर्स। अब किसी के लिए इसमें भी देखो वैल्यू वारी करेंगे, किसी के कोई भी फेवरेट हो सकता है, किसी के लिए हिप हॉप अच्छा है, किसी के लिए बैले डांस अच्छा है, किसी के लिए दूसरा कोई ट्रेडिशनल डांस अच्छा है, तो उस हिसाब से बेस्ट की टीम बता देगा, कोई उस अलग के, कोई हिप हॉप के हिसाब से बेस्ट टीम बता देगा, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है।
ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारा कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब ग्रुप ऑफ या तो ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू वेरी करेगी। किसी को देखो कोई बोलता है ब्यूटी कम्स फ्रॉम हार्ट, कोई किसी का हार्ट देखता है, कोई कहता है नहीं कि फेयर कलर वाली गर्ल्स ब्यूटीफुल होंगी, कोई कहता है नहीं डस्की स्किन वाली है, नहीं। तो अलग अलग वैल्यूज़, कोई कहता है नहीं मुझे तो आइज़ का कलर ज़्यादा पसंद है, उसके हिसाब से मैंने ये डिफ्रेंशिएट करनी है, तो उसके हिसाब से वो ब्यूटी होगी, तो इसमें वैल्यूज़ चेंज होगी, तो ये भी नॉट अ सेट। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल अच्छे समझ आ गए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसमें। अगर देखो हमारा कोई एलिमेंट है वो सेट में अपीयर हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, और उसका सिंबल हम ये सिंबल होता है इस बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंबल ये बताता है। मैं तो हम ये बताएंगे, ये बता रहा है कि ई जो है वो ए से ए को बिलोंग करता है, मतलब ए में अपीयर है हुआ होगा वो एलिमेंट। और ऐसे ही अगर वो सेट में अवेलेबल नहीं है वो उसमें, तो उसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू बोल देंगे। ठीक है, तो उसका सिंबल ये होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया ना, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अभी भी एक आधा आपको कराऊंगी मैं, 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसी को अगर मतलब देखो सबको क्लियर नहीं हो पाता कई बार, तो उस हिसाब से मैंने इसमें एज अ क्वेश्चन ये भी डाल दिया कि सेट के एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। लेट्स से मैंने एक सेट लिया हुआ है, सेट ए। इसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं इसमें मतलब जो भी हमारे सेट में अपीयर होंगी वैल्यू, जो भी क्राइटेरिया में दी हुई है वो उसके एलिमेंट्स होंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं, आप लिखते हैं इनको हम। ठीक है, और हमेशा में ये बात ध्यान रखनी है, सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका सिंबल कैपिटल ए, वो कैपिटल लेटर्स में लेंगे। सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से करेंगे। ठीक है, और जब भी हम उसके एलिमेंट्स के बताएंगे तो वो हम स्मॉल लेटर से करेंगे। अभी तो चलो 2, ये 3, 4, 5, 6 है, तो अभी हम ये काउंटिंग नंबर्स, इन नंबर्स है, इनको तो हम नहीं ले सकते स्मॉल लेटर्स में। लेकिन अगर मैं आपको अल्फ़ाबेट्स दे दूँ या वोवल्स वगैरह के मैं बोल दूँ कि सेट ऑफ वोवल्स, तो आप उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिख सकते। ये हमारा एलिमेंट्स और सेट के नेम में डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पर यही समझाया हुआ है। अब बाकी मैं आपको बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का बता देती हूँ। देखिए 2 इसमें था हमारे सेट ए में, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 5 था, 5 बिलोंग्स टू ए। पर 1 तो नहीं था ना हमारे सेट में, मेरे सिर्फ इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो 5 में मैंने 1 है ही नहीं इसमें, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम सम कॉमनली यूज्ड सेट्स आर। ठीक है, अब हमें काफ़ी सारे सेट्स सिर्फ नाम बता दिए जाते हैं नंबर्स के कि ये सेट है, ये सेट है, तो उन सेट्स का हमें पता होना चाहिए कि इस सेट में क्या अपीयर हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर्स। तो अब अगर हमें ये वैल्यूज़ ही क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। मोस्टली इनको ऐसे ही बताया जाता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, क्योंकि ये सेट ही इतने बड़े होते हैं, इनफाइनाइट तक इनकी वैल्यूज जाती है, इनको हम लिख कर तो नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें जस्ट उनका नेम दे दिया जाता है। तो इसको हम क्लियर करके चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट में। हमें ये चीज़ आनी चाहिए, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इनमें हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर सिंपली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे हम काउंट करते हैं। मैं आपको चीज़ें रख देती हूँ आपके सामने 100 या समथिंग, मैं बोलती हूँ काउंट देम। आप 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आप 100 तक काउंट करोगे। शुरू तो हम 1 से करेंगे, तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 1, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें नेगेटिव बस 1 से इनफाइनाइट तक इनकी वैल्यू जाएगी रियल लाइन पर, यहाँ से 1 से इनकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जस्ट आप काउंटिंग नंबर्स में 0 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया होल नंबर्स, कुछ नहीं है। अब 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 इनके यहाँ तक इनकी वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल नंबर्स की। नेक्स्ट है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स को हम कैपिटल Z और कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कैपिटल I दिया हुआ तभी भी वो इंटीजर्स है, Z दिया हुआ तभी भी वो इंटीजर्स है। ठीक है, हमें इन चीज़ों में इसका ध्यान रखना है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, जैसे 0 से लेकर इसकी वैल्यू इन
इनफाइनाइट तक जैसे होल नंबर्स की चाह रही थी, बस इसमें जस्ट नेगेटिव साइड ऐड होगी। जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स है ना, उनकी जस्ट नेगेटिव साइड इस पर ऐड होगी। सारे इसमें नेगेटिव नंबर, 0 प्लस ये पॉजिटिव नंबर। पर इसमें ये ध्यान रखना, जो इंटीजर्स है वो कंप्लीट नंबर होगा, वो फ्रैक्शंस में नहीं होगा, वो नंबर पॉइंट्स में नहीं आएगा या डिवाइड में नहीं आएगा। वो नंबर होगा तो कंप्लीट उसके वो खुद में कंप्लीट होगा, वो नंबर हाफ में, पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नहीं जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाती हूँ। -3 ये हमारा इससे इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये जेड में जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू जेड में जा रही है। पर अब देखो 5/2 या 2.5 फ्रैक्शन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके, तो ये नंबर इंटीजर्स में कभी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शंस में नहीं होता कभी भी, ठीक है। इंटीजर्स का मैं बता देती हूँ आपको एक बार और। नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी, होल नंबर्स में जस्ट 0 ऐड करके फिर इनकी इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी, 0 से इनफाइनाइट तक। इंटीजर में नेगेटिव नंबर सारे और 0 फिर सारे 1 to इनफाइनाइट तक। हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जो इंटीजर्स होते हैं ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ये हाफ में, फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा रैशनल नंबर, रैशनल वर्ड आया कहाँ से? रैशनल नंबर रेशो से ही आया है। इसमें ए रेशो बी है ना, तो हमारे इसमें ए जो है ये भी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, बी जो है ये भी। तो इसमें एक कंडीशन है, जो हमारा ए है ये हमारा 0 भी हो सकता है। इंटीजर में हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे आते हैं ना, तो हमारा ऊपर वाला पार्ट ये चाहे p/q ले लो चाहे a/b ले लो, तो इसमें ये हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 1 भी। लेकिन जब हम यहाँ q की बात करेंगे तो q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 छोड़ के नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इंटीजर भी जितने भी वैल्यूज आती सब हो सकता है, पर q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखते हैं, चलो अब देखो हम 1 ले लेते हैं, मैं 1 को मैं डिवाइड कर दूँ 0 से, तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको नहीं ले सकते। कोई भी, अब मैं कोई भी टर्म 0 से डिवाइड करती हूँ वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम कुछ भी चीज़ को, कोई भी टर्म हम 0 से डिवाइड कर दें, 0/1, तो ये 0 हो जाएगा। 0/100 भी क्यों ना ले लें हम, वो 0 ही देगा हमें, ठीक है। इसी वजह से हम 0 तो ऊपर ले सकते हैं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वो हमें 0 देगा। नीचे हम 0 नहीं ले सकते। यहाँ पे 2/0 अगर मैं कर दूँ तो वो मैं अनडिफाइंड कर देगा वैल्यू, ठीक है, अनडिफाइंड। तो इसी वजह से हमारा जो Q वाला पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P में इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर में जितनी वैल्यू वो होनी चाहिए, पर 0 को एक्सक्लूड करके, 0 निकाल कर, ठीक है। इसमें 0 आ सकता है, और दोनों P और Q इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इतना सही कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनल नंबर्स का। और बस ये जो हमारे रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, इसके अपोजिट ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर देखो रियल, चलो मैं आपको पहले रियल करा देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। रियल में से ही माइनस हो रहा है वो, रियल और रैशनल, रियल में से रैशनल माइनस करके हमें इरैशनल मिल रहा था। तो चलिए हम देख लेते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं ये सारे नंबर इसमें आएंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब कंटेन करके हमारे रियल नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो इन जनरल arithmetic operation can be performed on these numbers and they can be represented in the number line। तो ये जो हमारे रियल नंबर्स हैं इन पे हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और रियल लाइन पे भी ये आराम से हमारे शो हो जाएंगे। रियल लाइन पर भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको, ये हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे सारे कंटेन करते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इसमें आते हैं, होल भी इसमें आते हैं, इंटीजर नंबर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रियल नंबर्स, और इन पे सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं रियल नंबर्स पर, और ये रियल लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। अब मैं कराते हैं आपको इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर देखो, रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर्स निकाल दो तो हमारे पास इरैशनल नंबर्स आएंगे। ये जस्ट रैशनल का अपोजिट है इरैशनल नंबर।
क्यों? क्योंकि इसमें इन नंबर्स में, इरेशनल नंबर्स में नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आएंगी। देख मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे कि हमारी पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती थी? पॉइंट्स, इसको मैं कन्वर्ट कर देकर इसके में मैथमेटिकल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करें तो 3.1415 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। पर वो अपने आप को वो वैल्यू सम पॉइंट पर रिपीट नहीं करती, वो बढ़ती जाती है सो ऑन, पर वो अपने आप को रिपीट नहीं करती। जैसे कि रिपीट मतलब अब ये बाद में 14, 15, 14, 15, 14, 15 ऐसे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पाई की वैल्यू। ऐसे ही हमारी होती है आईएलएस वैल्यू होती है, इसको आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.718 और आगे भी इसकी काफ़ी लंबी वैल्यू होती है, मैं इतना याद नहीं रख सकती। तो इसकी 2.718 इसकी ये वाली वैल्यू होती है। आगे अपने आपको ये भी अब कभी रिपीट नहीं करेगी ना, ये टर्मिनेट होएगी, ये चलती जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट रैशनल का अपोजिट है ये अपने आप को रिपीट करेगी और टर्मिनेट भी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 1.333 ऐसे करके ये जाता जाएगा, पर ये सम पॉइंट रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और ये जो है हमारे इरेशनल नंबर्स, ये टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ और बात और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं आपको, हमें दे दी जाए क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, तो सिंपल सी बात है, जेड पर प्लस या आई माइनस उतारेंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्यू प्लस भी दे सकते हैं, क्यू प्लस ये ऑल रैशनल नंबर्स और आर प्लस ये सारे ऑल द रियल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हमारा लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस सिस्टम में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर में हमारे जितने भी मैंने अभी आपको नंबर्स बताए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, सारे इसमें यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, प्लस इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमारे होते हैं ये -√1, माइनस में √1। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम इमेजिनरी नंबर्स को। और इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे कि अब मान लो यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 9 जो है वो रियल नंबर है और आई है, इसको ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 - 6i। अब देखो यहाँ पर मेरे ए की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब 0 हो गई है। तो अब यहाँ पर जो 3 × 1i बचा है, तो ये सिर्फ मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हुई, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं है, वो 0 तो नथिंग, 0 मीन्स नथिंग। अब ऐसे यहाँ पर जैसे 7 है मेरा, 7 मतलब रियल नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 0i लगाकर, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई तो नथिंग के इक्वल ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जस्ट 7 है, तो ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और इसमें हम क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसेट का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। जो n है हमारा, ये होल नंबर का सबसेट रहेगा हमेशा ही, है ना। जो होल नंबर्स है वो इंटीजर्स का सबसेट रहेंगे। इंटीजर्स है ये हमारे रैशनल नंबर्स के रहेंगे। रैशनल नंबर्स है ये हमारा रियल नंबर्स के रैशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के सबसेट रहेंगे। रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके सारे के सारे एट द एंड कॉम्प्लेक्स, जितने भी नंबर्स है एट द एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट सिस्टम है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यहाँ पर हम 2 टाइप से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इस फॉर्म के 2 नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या, हमें जो भी हम इसमें ले रहे हैं वैल्यू, सेट बिल्डर और रूल मेथड। ठीक है, इट इज़ अ सेट बिल्डर और रूल मेथड।
इट्स ए सेट बिल्डर और रूल मेथड. इट्स ऑफ टाइप ए. X such that Px is where Px is common property satisfied by every element of set. मतलब जहाँ पर हमें Px में एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी दे दी जाएगी जो सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, वही इस एलिमेंट में होंगे. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं. मैंने प्रॉपर्टी दे दी है यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x इज़ ग्रेटर देन 0. तो इसमें जितने भी नेचुरल नंबर एक तरह से वो आराम से लिख सकते हैं हम, सारे नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी वो इसमें आ जाएंगे. ये हमने वो सारे एलिमेंट इसमें लिख सकते हैं, या हम कुछ भी चाहे तो 1 to 10 कुछ भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं जितनी हमें लेनी है 0 से बड़ी. इसमें नेगेटिव और 0 वाली वैल्यू नहीं ले सकते. ठीक है, ये हमने कंडीशन देख ली. अब नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में बताया एक्स इज दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 11. अब इसमें इस सेट में हम 11 छोड़ के सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 0.1 हो, चाहे वो 1.5 हो, चाहे -1 हो. इस सेट में हम डाल सकते हैं क्योंकि सर जस्ट इसमें एक ही कंडीशन दी हुई है, एक्स की वैल्यू 11 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इस सिचुएशन को फुलफिल करके हम इसमें सेट्स की वैल्यू डाल सकते हैं. अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप. तो सेकंड फॉर्म है हमारी रोस्टर और टैबुलर फॉर्म. ठीक है, सेकंड फॉर्म है हमारी रोस्टर और टैबुलर फॉर्म. इसमें सिंपली हमारे जो एलिमेंट्स है ब्रैकेट के अंदर सब कोमा से सेपरेट करके दे दिए जाएंगे. देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का है हमारी पहले वाली फॉर्म, उसमें हमें बताया हुआ है एक्स इज़ एवन नेचुरल नंबर, एक्स इज़ एवन नेचुरल नंबर. ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. और हमारी रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे हम, इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, इसे 2 से. मतलब अगर नेगेटिव भी लिए होते तो -2 भी आता है, लेकिन -2 और -4 वो नहीं लेंगे हम, जस्ट इवन और नेचुरल नंबर्स लेने हैं. नहीं तो चलो नेचुरल नंबर तो शुरू ही हमारा 1 से हो रहा है नेचुरल नंबर. ठीक है, तो 2 4 6 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे ये. ठीक है, तो ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मैंने इसमें ये सेंटेंस दे दी. अब इसको फुलफ़िल करेगी ये सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे. हमेशा हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में सिर्फ 5 ही वोवल्स है, ए ई आई ओ यू. ठीक है, तो हमने इनको ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोमा से सेपरेट करके डाल दिया. तो ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9. सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9. ठीक है, तो 1 3 5 7 हमें यहीं रुक जाना है क्योंकि लेस देन 9 बोला है. ठीक है, ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म. ऐसे हमें ये वर्ड इसे दिया हुआ है वर्ड मैथमेटिक्स, इसको हमें अगर इस फॉर्म में लिखना हो रोस्टर फॉर्म में तो कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म्स. ऑलराइट गाइस, तो हमारा ये हो चुके हैं. लास्ट था हमारा इन दो सेट के रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. जितनी प्रैक्टिस होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है और आगे ये हमें काफ़ी काम आने वाला. 12th में भी ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा. अभी हम बेस क्लियर करके चले और काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये सेट्स आते हैं. तो चाहे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और जहाँ समझना है वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए. दोबारा देखने में कुछ नहीं आता, जस्ट आपके 2 और 3 मिनट वेस्ट होंगे, कोई बात नहीं, पर डाउट क्लियर करके चलिए. ठीक है, सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल पर. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो. तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की डालूंगी अभी, फिर उसके बाद और वीडियोस डालूंगी. तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.